फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, जो हड़प्पा एक प्लेस है जिसकी खुदाई सबसे पहले हुई थी और यह इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट है, और अब इसलिए हम इसका राइट आंसर बी लगाएंगे। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन इज, सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो इसमें आप लगा दीजिएगा आद्य ऐतिहासिक युग, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रॉम प्रोटो हिस्टोरिक एज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। देखिए, याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्लस जो आपका कौन सा है जिसको अपन कह रहे हैं वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड और इंडस वैली सिविलाइजेशन में अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर यह था कि वैदिक जो सिविलाइजेशन थी, वैदिक पीरियड जो था ये, और इसमें अंतर ये है कि वैदिक पीरियड जो था वो रूरल है। ठीक है। और ये जो है ये आपका अर्बन है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन, कहीं ना कहीं अर्बन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। जब अर्बन है तो यहाँ पर जो होंगे सड़कें या फिर आपके जो घर होंगे, है ना, होम्स होंगे, ये सब पक्की ईंटों से बनेंगे। और ये क्या हो जाएगा, इधर रूरल है तो यहाँ पर कच्ची ईंटों से। यहाँ पर इंफ्रा बेहतर होगा, यहाँ पर इंफ्रा इतना अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शहरी जीवन है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसके आसपास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। एकदम राइट आंसर है, और यही सबसे बड़ा अंतर है, ये हम अब देख लेंगे। बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में किसी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देन द राइट आंसर इज मेहरगढ़। अब बात आती है मेहरगढ़। मेहरगढ़ को हम कैसे तैयार करें, देखिएगा। मेहरगढ़ की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि मेहरगढ़ पड़ता कहाँ है। तो इसकी अगर लोकेशन देखेंगे तो लोकेशन में अगर हम भारत को देखें तो भारत ये आपको देखने को मिलेगा, और इस भारत में अगर हम देखें तो मेहरगढ़ कहाँ पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें मेहरगढ़ की लोकेशंस को समझना है ताकि हम क्वेश्चंस को समझ पाएँ। अगर मेहरगढ़ की बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपका पूरा पहले प्रोविंस देखने को। अब यहाँ पर एक प्रोविंस है पाकिस्तान का जिसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग बलूचिस्तान। याद रखिएगा, इस बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में ही आपका पड़ता है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ कहाँ है? पहली बात तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के आज के, मेहरगढ़ जो है आज के पाकिस्तान में एक प्लेस पड़ता है जिसको हमने क्या कहा, बलूचिस्तान, वहाँ पर देखने को मिलता है। प्रोविंसेस में बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, उनको बेसिकली देखेंगे। मेहरगढ़ से अगर बात करें तो मेहरगढ़ जो है वो एक सबसे, अगर आप देखो यहाँ सबसे पहले जो है किन किन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। पहली बात तो सबसे प्राचीनतम बस्ती है। तो सबसे प्राचीनतम जो सेटलमेंट हुआ, यानी सेटलमेंट जो हुआ, यानी आप कह सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो लोग अर्लीस्ट अगर हम देखें एग्रीकल्चर के भी साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। और इस क्रम में सबसे बस्ती, जो सबसे पुरानी बस्ती है, उसके साक्ष्य भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। मेहरगढ़ में आपको बुफैलो, यानी जो बुफैलो है, यानी जो बुफैलो बेसिकली जो हमारे क्या है आपके भैंस है, तो भैंस पालन के भी सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें अंगूर की खेती के साक्ष्य मिले हैं। डेट्स यानी आपके क्या, खजूर की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो खजूर हो गया, अंगूर हो गया, और कपास यानी कॉटन हो गया, और साथ में गेहूं की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य हमें बलूचिस्तान से मिले हैं। अगर बलूचिस्तान की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बलूचिस्तान में जो आपको देखने को मिलेगा मेहरगढ़ में सबसे जो है आपके, इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे बलूचिस्तान की ब्रेड बास्केट। तो रोटी की टोकरी कही जाती है, याद रखिएगा, रोटी की टोकरी, है ना। तो हम क्या कहेंगे, ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान। मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी के नाम से जानी जाती है। ठीक है। तो ये आपको हमने बता दिया। अब हम लोग आगे करेंगे क्वेश्चंस को। देखिएगा, मेहरगढ़ से तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, अगर इस तरीके क्वेश्चन बनेंगे तो आप मेहरगढ़ से क्वेश्चन कर लेंगे। अब बात आती है कि हम आगे कैसे करेंगे, तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस। देखिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस बढ़ने के क्रम में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एक मिनट रुकिएगा बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, कह रहा है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। तो ये भी मेहरगढ़ हो जाएगा। भीमबेटका निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप याद रखिएगा,
व्हाट इज़ द भीमबेटका फेमस फॉर, एंड व्हाट इज़ भीमबेटका, भीमबेटका क्या है और क्यों फेमस है। ये एक प्रकार से राइट आंसर ए हो जाएगा, रॉक पेंटिंग्स ऑफ केव्स के लिए फेमस है। अगर बात करें हम भीमबेटका की, तो भीमबेटका एमपी में बेसिकली देखने को मिलेगा। एक ज़िला है जिसका नाम है रायसेन ज़िला, रायसेन ज़िला में देखने को मिलेगा। और यह जो है भोपाल से, याद रखिएगा, यह भोपाल से 45 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा। तो ये आपका एमपी में पड़ेगा, 7 पहाड़ियों के बीच में है लगभग ये। और कहते हैं यहाँ पर केव पेंटिंग बहुत फेमस है। सन 2003 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्या कर दिया, दर्जा दे दिया। तो यूनेस्को ने क्या दे दिया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया। तो ये आपकी जो 7 आपको देखने को मिलेगा कि ये 7 पहाड़ियों में है, पहली बात तो। दूसरा, ये एक केव्स है, और ये एक केव्स है यहाँ पर सबसे पुराने तेली है, यानी जो आप कह सकते हैं जो रॉक पेंटिंग्स हैं वो देखने को मिले हैं। और इसकी खोज जो की थी वो वीएस वाडेकर महोदय ने करी थी, या कहीं कहीं वाकेड़कर महोदय लिखा रहता है, तो वाडेकर महोदय या वाकेड़कर महोदय ने की थी। तो आप याद रखिएगा, वीएस वाकेड़कर महोदय ने इसकी खोज की थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए फेमस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था हड़प्पा सिविलाइजेशन में। याद रखिएगा रेड होगा, और वैसे तो लाइट रेड का यूज किया जाता था। ठीक है, बहुत ही पतला जो रेड रंग था उसको यूज करते थे ये लोग। और कहीं कहीं आपको ब्राउन भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ब्राउन और लाइट रेड का यूज होता था। ठीक। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो ये पूर्व आर्य से माना जाता है। पूर्व आर्यों के काल से हम लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, आइडल सिस्टम को जो है करना चालू कर दिया। तो याद रखिएगा, ये जो बेसिकली पूजा करते थे प्री आर्य लोग जो होते थे, ये लोग अपने रिचुअल्स को लेकर के बहुत ही जागरूक थे, और वो जो है वर्शिप करते थे, और वर्शिप आपके जो है आपके आर्यन से चालू हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण नहीं हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा 10 वाले में, तो वो हो जाएगा आपका बेसिकली नंबर 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में ए हो जाएगा गाय। तो याद रखिएगा, गाय इज़ द राइट आंसर। कहते हैं इसमें आपका जो ऊंट है, घोड़ा है, और जो शेर है, ठीक, काऊ, हॉर्स, लायन, ये जो बेसिकली होते हैं, काऊ, हॉर्स, लायन जो होते हैं, ये आपकी टेराकोटा में इनकी आकृतियां नहीं मिली हैं, बाकी सबके देखने को मिले हैं। तो याद रखिएगा, गाय इज़ द राइट आंसर। जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो आप सभी लोग जानते हैं कि जो 11 नंबर है उसका राइट आंसर कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा आपका बेसिकली देखने को मिलेगा राजस्थान में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, यानी ब्लैक बैंगल्स बोलते हैं। और ये जो कालीबंगा है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। सैंधो सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो सैंधो सभ्यता का महान स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से सैंधो सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पड़ता है, याद रखिएगा। आज की डेट में ये जो है पाकिस्तान में देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो। इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, आयताकार ये बना हुआ था, अपने समय का बहुत बड़ा एक आश्चर्यजनक चीज़ थी ये, है ना। तो ये आप कह सकते हैं स्विमिंग पूल टाइप का था। ठीक है, फिर अगर क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 13, तो वो कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है। तो कालीबंगा हरियाणा इन्होंने गलत दिया है, बाकी सारे ऑप्शंस आपके सही हैं। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो को समझ में आया होगा। हमने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगला वीडियो हम लेंगे जिसमें हम 20 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स।